हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल। तो ये टीवी टावर है, किसी कैनाल के बिल्कुल किनारे पर है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। तो ये कैनाल आ गई, तो पॉइंट सी जो है ये कैनाल के दूसरे किनारे पर, दूसरे बैंक पर है। यहाँ से इस टीवी टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद है, जब हम अपवर्ड्स देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। नाउ आगे क्या कहता है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, सी से हमें 20 मीटर और दूर जाना है, और हम पहुंच गए कहाँ पे, पॉइंट डी पर। Another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। तो ऐसी लाइन के ऊपर है जो फुट ऑफ टावर के साथ कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन में। दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये टावर है, एक पॉइंट सी है जो टावर से 20 मीटर दूर है कैनाल के दूसरे किनारे पे, और वहां से 20 मीटर दूर और जाते हैं, एक और पॉइंट है डी। तो जब सी से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, और जब डी से टावर के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारी डायग्राम बिल्ड आउट हो गई है। सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो देखिए बड़ा ही सिंपल फंडा है, यू नीड टू बी इन द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, और उनकी कॉमन साइड के साथ आपको खेलना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन साइड है, कॉमन साइड को हम लेट कर लेते हैं एच। ठीक है, जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको मैं एच लेट कर लेता हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो ये जो किनार है इसको लेट कर लेते हैं एक्स। ओके, तो इतने वाले पार्ट को लेट कर लेते हैं हम एक्स, ये एक्स आ गया। चलिए दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में अलग अलग चलते हैं, थोड़ी सी डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सी चीज क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द टीवी टावर, ए बी टीवी टावर हो गया, एंड बी सी इज कैनाल, एंड उसके बाद लिखेंगे सी एंड डी आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सी एंड डी आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड एंगल ऑफ elevation of A are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और लेंथ हमें कौन सी दे रखी है, DC इक्वल्स टू 20 मीटर, एंड लेट BC इक्वल्स टू x मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर इसको लेट कर लेते हैं हम h मीटर। तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें उसको भी एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पर। तो टू फाइंड हमें चाहिए BC एंड AB। BC का मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल, और AB का मतलब हाइट ऑफ द टावर। चलिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन सारी हो गई। अब हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एंट्री करते हैं। तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल आपको क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल में जाते हैं, ABC। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 की वैल्यू आपको मिलेगी √3, और 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, ऑपोजिट साइड, दैट इज AB, और बेस क्या है, BC। तो √3 इक्वल्स टू AB ओवर BC विच इज इक्वल टू h/x। तो √3 इक्वल्स टू h/x। कॉमन साइड कौन सी है दोनों में, कॉमन साइड h है, तो h की इक्वेशन बनाइए। दो इक्वेशंस बनानी है हमें, कॉमन साइड की इक्वेशन बनाइए। तो h कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स x। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें जाना होगा बड़े ट्रायंगल में, क्योंकि ये DC हमारे काम नहीं आएगी, हमें पूरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD। तो इन ट्रायंगल
ABD, we will be using tan 30. tan 30 would be perpendicular AB और ABD का बेस क्या है, T से लेके B तक, DB. tan 30 की वैल्यू 1/√3. AB हमारे पास है नहीं, इसको H लिख लेते हैं और DB क्या हो जाएगी, x + 20. देखिए जी, यहाँ से h की वैल्यू √3x है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक x है एक h है। तो मैं जनरली, मेरा तरीका क्या है काम करने का, h को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, √3h और x + 20, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, x + 20 / √3, ये वैल्यू यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन में भी h की वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग 1 और 2 हम दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं इक्वेट। ओके, सो यूजिंग 1 and 2, what we can write it here, √3x = x + 20 / √3, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √3, 3x = x + 20, x इधर आएगा, 3x - x = 20, 2x = 20 और x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, दूसरा हमें निकालना है h। सो h कितनी है, h है मेरे पास या तो √3x है या x + 20/√3 है, दोनों में h की वैल्यू सेम ही आएगी, तो हमें √3x यूज करना चाहिए। √3x, तो √3 × 10, तो इसका मतलब 10√3 एंड √3 की वैल्यू 1.732 ले लेते हैं। आपको √3 की वैल्यू वही यूज करनी है जो आपको एग्जाम में दे रखी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 17.32 मीटर। ओके, इतना करने के बाद अब हमें फाइनल आंसर सबमिट करना है। जब हम फाइनल आंसर सबमिट करेंगे तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू x कितना आया, 10 मीटर, एंड लेंथ लिख सकते हैं, सॉरी, या इसको हम ब्रेड्थ लिख देते हैं, द विड्थ ऑफ द कैनाल। एंड दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए था, जो टीवी टावर है उसकी हाइट, तो द हाइट ऑफ टावर वो है हमारे पास h हमने कितना यहाँ पे फाइंड आउट किया है, 17.32 मीटर। और इस आंसर को फाइनली आप एक बॉक्स में डाल के आएंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन बना के ही हमें काम करना होगा। जब भी आपके पास दो वेरिएबल मिसिंग होंगे, आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, उसकी इक्वेशन बना के काम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।